सोनापुर गांव। नाम सुनने में जितना मीठा, जिंदगी उतनी ही कड़वी। गांव के आखिरी छोर पर, जहां शाम होते ही सन्नाटा उतर आता था, वहां एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने एक सूखा खेत। यही था मंटू का संसार। मंटू कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना पढ़ा लिखा, ना अमीर, ना ताकतवर। लेकिन उसके पास एक चीज थी, हिम्मत, जो हर रोज टूटती थी और हर सुबह फिर जुड़ जाती थी। सूरज निकलने से पहले मंटू उठ जाता, ठंड हो या गर्मी, बुखार हो या भूख। वो खेत में जाता, हल उठाता और उस जमीन को जोतता जो पिछले 5 साल से उसे कुछ नहीं दे रही थी। लोग कहते थे, इस जमीन में जान नहीं, ये खेत शापित है। लेकिन मंटू जानता था, जमीन शापित नहीं होती, इंसान का भरोसा मर जाता है। उसकी पत्नी 5 साल पहले बीमारी में चली गई थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन से मंटू ने रोना भी अकेले में सीख लिया था। कभी कभी वो मिट्टी को हाथ में लेकर धीरे से बात करता। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता और तू मुझे छोड़ नहीं रही, तो चल दोनों साथ ही मरते हैं। उस दिन भी उसके पास खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने आधी खाई, आधी एक भूखे कुत्ते को दे दी। आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर कुछ देना हो तो उम्मीद दे देना, भूख तो सह लूंगा। उसी रात गांव में खबर फैल गई, अकाल पड़ गया है। और वहीं से कहानी ने नई सांस ली। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, डर था। सोनापुर गांव में अकाल की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कुएं सूख रहे थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और लोगों के चेहरों से उम्मीद गायब हो चुकी थी। मंटू झोपड़ी से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा। हर घर में वही खामोशी, वही भूख। उसकी झोपड़ी में अनाज का एक भी दाना नहीं था, बस एक टूटा हुआ मटका और एक पुरानी चादर। मंटू समझ गया, अगर आज कुछ नहीं किया तो कल शायद उठने की ताकत भी न बचे। उसने गमछा कंधे पर रखा और शहर के बाजार की तरफ चल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता लंबा और सूना था। जहां पहले बैलगाड़ियां चलती थीं, वहां आज सिर्फ सूखी हवा चल रही थी। मंटू के कदम भारी थे। हर कदम के साथ पेट की आग और तेज जल रही थी। कभी उसे अपनी पत्नी याद आती, जो हर हाल में मुस्कुरा कर कहती थी, कुछ न कुछ हो जाएगा। आज वो आवाज़ भी सिर्फ याद बन चुकी थी। शहर का बाजार दूर से ही शोर कर रहा था। सब्जी वालों की आवाज़ें, लोगों की बहस, जानवरों की चीखें। लेकिन मंटू को ये सब आवाज़ें बहुत दूर की लग रही थीं। उसकी आंखें सिर्फ खाने को ढूंढ रही थीं। वो एक दुकान के सामने रुका। गरम पूड़ियों की खुशबू नाक में गई, लेकिन जेब में सिर्फ 2 सिक्के थे, इतने की एक आधी पूड़ी भी न मिले। मंटू ने नज़र झुका ली और आगे बढ़ गया। वो बाजार के एक कोने में ज़मीन पर बैठ गया। धूप तेज थी, सिर चकरा रहा था। उसे लगा अब शरीर जवाब दे देगा। तभी एक धीमी लेकिन गहरी आवाज़ आई, बेटा, इतनी धूप में क्यों बैठ रहा है? मंटू ने सिर उठाया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो अमीर नहीं लग रहा था, लेकिन गरीब भी नहीं। मंटू कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप देखता रहा। बूढ़े ने फिर कहा, तेरी आंखों में भूख है और दिल में दर्द। मंटू चौंक गया। इतनी सटीक बात आज तक किसी ने नहीं कही थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, खेत है, मेहनत है, लेकिन किस्मत नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया। किस्मत नहीं होती, वो बोला, या तो सोई होती है या फिर जगाने का इंतजार करती है। बूढ़े ने पानी मांगा। मंटू के पास खुद के लिए मुश्किल से पानी बचा था। फिर भी उसने बिना सोचे अपनी बोतल आगे बढ़ा दी। बूढ़े ने पानी पिया, आंखें बंद की और लंबी सांस ली। आज तूने मुझे पानी दिया है, कल जमीन तुझे कुछ देगी। मंटू हल्की हंसी हंसा। बाबा, मेरी जमीन 5 साल से कुछ नहीं दे रही। बूढ़े ने अपने कंधे से एक पुरानी पोटली उतारी। मंटू को लगा शायद पैसे होंगे, लेकिन पोटली में न सोना था न चांदी, बस एक साधारण आलू।
बूढ़े ने आलू मंटू के हाथ में रखते हुए कहा, इसे बो देना, लेकिन याद रखना, इसे डर से नहीं भरोसे से सींचना। मंटू की भौहें सिकुड़ गईं। आलू से पेड़ नहीं उगते बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया। जो दिल से बोया जाए वो किताब के नियम नहीं मानता। इतना कहकर बूढ़ा भीड़ में धीरे धीरे गुम हो गया। मंटू देर तक वहीं खड़ा रहा। हाथ में आलू था, दिल में सवाल और पहली बार किसी अनजानी उम्मीद की हल्की सी गर्माहट। वो नहीं जानता था कि यही आलू उसकी जिंदगी और पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला है। मंटू बाजार से लौटते समय लगभग दौड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके कदम आज भी भारी नहीं थे। आज उसके हाथ में कुछ था। वो आलू नहीं, उम्मीद थी। सूरज ढल चुका था, आसमान में लालिमा थी, जैसे दिन भी कुछ कहना चाहता हो। गांव की गलियों से गुजरते हुए मंटू ने महसूस किया, आज लोगों की नज़रें उस पर नहीं थीं। सब अपने अपने डर में डूबे हुए थे। मंटू अपनी झोपड़ी के सामने रुका। उसने खेत की तरफ देखा। वही सूखी ज़मीन, वही दरारें, वही चुप्पी। लेकिन आज उस चुप्पी में उसे एक सवाल सुनाई दे रहा था, क्या इस बार भी तू हार मान लेगा? मंटू खेत के बीचों बीच गया, जहां सबसे ज्यादा दरारें थीं। वहीं उसने घुटनों के बल बैठकर हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी इतनी सख्त थी कि हाथ दुखने लगे, नाखूनों में खून भर गया। लेकिन मंटू युका नहीं, वो बुदबुदाया, आज अगर कुछ बोया नहीं तो कल कुछ मांगने का हक भी नहीं रहेगा। उसने गड्ढा खोदा, ज्यादा गहरा नहीं, लेकिन दिल से। फिर उसने जेब से वही आलू निकाला। आलू साधारण था, न चमकदार न बड़ा। मंटू उसे हथेली पर रखे काफी देर तक देखता रहा। उसकी आंखों के सामने बूढ़े की आवाज गूंजी, डर से नहीं, भरोसे से। मंटू ने धीरे से कहा, तू जिंदा है। उस पल उसे भूख याद नहीं रही, गरीबी याद नहीं रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया हो। आसमान में हल्की सी चमक हुई और मंटू जान गया, कहानी अब पीछे नहीं जाएगी। पहले अंकुर के निकलने के बाद मंटू ने उस पौधे को जैसे अपनी आंखों में बसा लिया। हर सुबह सबसे पहले वो खेत की तरफ जाता, न दांत धोता न मुंह साफ करता, सीधे पौधे को देखने। पहले दिन अंकुर बस उंगली जितना था, दूसरे दिन वो हथेली जितना हो गया, तीसरे दिन वो घुटनों तक पहुंच गया। मंटू को समझ में नहीं आ रहा था ये खुशी है या डर, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी पौधे को इतनी तेजी से बढ़ते नहीं देखा था। मंटू पौधे के पास बैठता और धीमी आवाज में उससे बातें करता। धीरे बढ़, वो कहता, लोग देख लेंगे तो डर जाएंगे। लेकिन पौधा जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। हर रात वो और ऊंचा हो जाता। उसकी पत्तियां मोटी और गहरी हरी थीं, जैसे उनमें किसी पुराने जंगल की जान हो। मंटू को कभी-कभी लगता ये पौधा उसे देख रहा है। तीसरे दिन एक बच्चा खेत के पास खेलते खेलते रुक गया। उसने पौधे को देखा और दौड़कर गांव में चिल्लाया, मंटू के खेत में कोई अजीब चीज उग रही है। शाम होते होते 4 लोग आ गए, फिर 8, फिर पूरा टोला। सब दूर खड़े होकर पौधे को देख रहे थे, जैसे कोई जंगली जानवर हो।